गुड मॉर्निंग मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम टू किडोज़ केयर। मैं कुछ दिन पहले वीडियो लेकर आई थी टेम्पर टेंट्रम के बारे में कि ये किस एज ग्रुप के बच्चों में रहता है टेम्पर टेंट्रम, और ये क्या होता है और इस कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिससे कि बच्चों के अंदर एक टेम्पर टेंट्रम यानी कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा दिखाना और बहुत ही ऐसे छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जो वो एक 2 to 3.5 यानी कि 4 इयर्स के बीच में बच्चों के अंदर रहता है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियो में जाके ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक्स दे दूँगी, जाके आप पहले चेकआउट करें ताकि एक आपको कोरिलेशन मिले दोनों वीडियो में और आप समझ सकें कि टेम्पर टेंट्रम होता क्या है और उसे किस तरह से हैंडल किया जाए, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी। जैसे ही पेरेंटिंग जर्नी स्टार्ट होती है तो एक मंत्रा हमेशा आप रखें, वो मंत्र ये है कि बी कूल एंड बी पेशेंट। अगर आप खुद ही टेम्पर में रहेंगे, आप हमेशा गुस्से में रहेंगे, चिड़चिड़ापन में रहेंगे और अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बहुत ही नॉर्मल रहें, बहुत ही कूल रहें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो हम करते हैं। बच्चे वो कभी नहीं सीखते जो हम कहते हैं, बल्कि बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। इसलिए बच्चे हमें कॉपी करते हैं फ्रेंड्स, और जब हम खुद ही गुस्सा करेंगे तो उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा कि वो गुस्सा ना करें या वो कूल रहें। तो सबसे पहले है कि अगर बच्चों के अंदर टेम्पर टेंट्रम है या नहीं है, तो भी आपको हमेशा कूल रहना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। अगर आपके बच्चे गुस्सा कर रहे हैं उस वक्त तो ख़ास करके ये आपको ध्यान रखना है कि हम गुस्सा ना करें, हम बड़े हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना है। सेकेंड जो पॉइंट आता है फ्रेंड्स, वो है मेक ए डेली रूटीन फॉर किड्स एंड स्टिक टू इट। हर एक घर का एक अलग ही शेड्यूल होता है और एक रूटीन होता है, हर पेरेंट्स का भी अलग अलग होता है। इसलिए हम अपने फैमिली के अकॉर्डिंग, अपने बच्चे के अकॉर्डिंग और उसके मूड के अकॉर्डिंग कि उसका मूड कब क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग एक रूटीन बनाएं और कोशिश करें कि उसे स्टिक रखें। चाहे आप हर जगह अलग अलग जगह घूम ही क्यों ना रहे हो, आप ट्रैवल पे हो, आप अपने पेरेंट्स के घर पे हो, आप इन लॉज के घर में हो, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि उनके रूटीन को स्टिक करके रखें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बार बार उनके रूटीन को चेंज करते रहेंगे तो इसके कारण उनके मूड में चेंजिंग आएगा। वो हमारी तरह हर जगह के इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, उसे समझ नहीं सकते कि हमें इस जगह पे, और हर जगह हर तरह का माहौल भी होता है, इन्वायरमेंट भी होता है, हर तरह के इंसान भी होते हैं, तो उसे वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट हम उनके रूटीन को चेंज ना करें। जैसे उनका, अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरा बेटा 2.5 साल का है, बाहर रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और जब इन लॉज़ के घर आती हूँ, अपने घर पे गांव में आती हूँ, तो अपने बेटे का रूटीन मैं बहुत ही सोच समझ के ऐसा बनाती हूँ ताकि वो स्टिक करके रख सकूँ। जैसे कम से कम मैं उसके खाने का रूटीन, उसके सोने का रूटीन, मुझे भी ऐसा लगता था कि पता नहीं दोपहर में बच्चे सोते नहीं हैं और हर वक्त बच्चे बस खेल में लगे रहते हैं, ऐसा कैसे होता है। जब मेरे भी बच्चे किड्स आएंगे घर तो मैं भी किस तरह से अपने लिए कुछ टाइम निकाल पाऊँगी अगर वो नहीं रेस्ट करेगा। लेकिन मैं जब स्टार्टिंग डेज से ही उसके सोने का और खाने का रूटीन का ध्यान रखती हूँ, इस कारण से वो उसके सोने के रूटीन में आज भी 2.5 साल हो गया है, लेकिन वो प्रॉपर एक नैप दोपहर में लेता ही लेता है। तो इसलिए अगर आप इसे स्टिक करेंगे और ध्यान रखेंगे कि मैं जगह भले ही चेंज कर दूँ, हर जगह मैं जाऊँ, पर बच्चे का रूटीन जो है एटलीस्ट खाने का और उसकी स्लीपिंग का वो पैटर्न ना चेंज हो, और खेलने का भी अगर हम कोशिश कर सकते हैं कि खेलने का भी अगर रूटीन ना बदले तो ज़्यादा अच्छा हो। जैसे अगर वो शाम में प्ले करता है तो हम खुद ही उसे इंगेज करके, अगर बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो खुद ही उसे इंगेज करके रखें। तो इस तरह से जो होता है, अगर उनका रूटीन नहीं बदलता है तो उनके मूड में भी ज़्यादा उन्हें चिड़चिड़ापन या किसी तरह का चेंज नहीं होता और वो कूल रहते हैं, अपने बिजी शेड्यूल में बिजी रहते हैं। थर्ड जो पॉइंट आता है फ्रेंड, हम उनके मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें। तो मेंटल हेल्थ की बात करें हम, तो फिज़िकली बच्चे पे बहुत ध्यान देते हैं कि बच्चा बिल्कुल हेल्दी हो, बहुत ही अच्छे खाने पीने पे उनके ध्यान देते हैं, लेकिन कभी हम उनके मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं जानते हैं। पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ इमोशनल काउज होते हैं जिससे बच्चे टैंट्रम थ्रो करते हैं। एक इसका भी एग्जांपल है, जैसे जब मेरी सेकंड बेबी, मेरी बेटी आई थी इस दुनिया में, तो
थोड़ा एक रूटीन में उसके चेंज आ गया था, जिस कारण से उसके अंदर मैं हमेशा एक चिड़चिड़ापन या फिर गुस्सा कह सकते हैं वो देखती थी, जो कि मुझे उसके जन्म से पहले नहीं दिखता था। डिलीवरी के बाद ही उसके अंदर एक अलग सा ही मूड स्विंग कह सकते हैं, वो उसके अंदर आ रहा था, क्योंकि मैं उसे उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी उसके रूटीन में, और उसके माइंड में भी एक अलग सा ही इमोशनल चेंजेस आ रहा था कि पता नहीं ये कहाँ से आ गई है, मुझे माँ टाइम नहीं दे पा रही, या जो भी, वो तो बच्चे ही जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन एक मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है छोटे बच्चे की, कि जो टाइम, जो प्यार, जो अफेक्शन हमारे साथ था वो मेरा बढ़ चुका है, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन होते हैं और उनके मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है। अगर आपका सेकंड किड है, 2 बच्चे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले बच्चे को भी उतना ही टाइम देना चाहिए, जितना आप पहले बच्चे को दे रहे हैं उतना ही आप दूसरे बच्चे को भी दें। इससे उनके मेंटल हेल्थ पे असर नहीं पड़ता है और वो चिड़चिड़ा फील नहीं करते हैं। मदर होने के नाते हम बिज़ी हो जाते हैं। सेकंड बेबी आने के बाद मैं खुद बिज़ी हो गई थी, उसे उतना वक्त नहीं दे पा रही थी, जिस कारण से उसके अंदर बहुत ही चिड़चिड़ापन आ रहा था। जब मैं उसे लेती थी तो मैं अपनी बेटी को गोद में लेती थी तो बेटे को लगता था कि क्यों उसे लेती है, उसे दूर रखो। लेकिन फिर जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसे समझाते गए, तो आज ऐसा टाइम है जब वो खुद उसके साथ एंजॉय करता है, उसे अच्छा लगता है उसके साथ खेलना। और आप कुछ स्निपेट्स देख सकते हैं कि उसे बहुत ही पसंद है अपनी को लेके उसे खिलाना, गोद में लेके। तो ऐसा एक टाइम आने के बाद जो है वो बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन कुछ दिन उन्हें टाइम देना पड़ता है फ्रेंड्स। और यही अगर हम नहीं समझते हैं तो बच्चे टेम्पर टेंट्रम दिखाते हैं, शो करते हैं, और उनके अंदर ये चिड़चिड़ापन बढ़ते जाता है। पॉइंट्स होते हैं जबकि हम ऐसा करते भी हैं, उसके बाद भी बच्चे टेंट्रम थ्रो करते हैं या गुस्सा दिखाते हैं। अगर हम उन्हें बहुत पैम्पर कर रहे हैं फिर भी गुस्सा दिखा रहे हैं, या अचानक से कुछ ऐसा भी होता है कभी कभी कि बच्चे को एक चीज़ चाहिए, यानी, या हम एग्जांपल ले सकते हैं फ़ोन का ही, उसे फ़ोन देखना है, उसे राइम्स देखना है और उसे अभी ही देखना है, वो जिद कर रहा है। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करें? जब हम उसे मना करेंगे तो वो गुस्सा करेगा और चीखेगा, चिल्लाएगा, वो टेम्पर दिखाता है। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करें? तो एक ये भी एग्जांपल है कि उस वक्त आप उसे उस सिचुएशन से बाहर निकालें, उसका मूड जस्ट चेंज करें। आप देखिएगा कि आपको फ़र्क दिखे, उस चीज़ से हट जाएगा, कुछ वक्त के लिए हटे, और उसे आप थोड़ी देर तक दूसरी चीज़ में इंगेज करके रखें, जिससे कि वो उस चीज़ को भूल जाएगा और वो टेंट्रम नहीं दिखाएगा। ऐसा ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें रूट काउज़ तक जाना चाहिए कि बच्चा किस कारण से परेशान है, वो परेशानी हमें दूर करना चाहिए। लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो दिखा रहा है बहुत ज़्यादा परेशान है, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसका ध्यान उस चीज़ से हट के दूसरी चीज़ पर चला जाए। तो हो सकता है कुछ देर वो भूल जाए, और फिर धीरे धीरे बच्चे उतना याद नहीं रखते हैं कि मैं किस कारण से परेशान था, नहीं था। तो उसे आपको थोड़ा एंगेज करने की ज़रूरत होती है। एक और तरीका है जिससे कि आप बच्चे को कुछ वक्त दे सकते हैं, कि अगर वो परेशान है तो उस वक्त जो है आप बिल्कुल उससे डिस्कस ना करें, और उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दें कि तुम ठीक है, तुम अभी रो रहे हो, तुम रो लो, तुम रिलैक्स हो जाओ, फिर मैं तुमसे बात करूँगी। कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों को बिना वजह ही वो रो रहे हैं, तो आप उसे बिल्कुल अपने पास लाएं। मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता है कि जब बेवजह मेरा बेटा रोते रहता है और मैं आती हूँ और एक स्माइल कर देती हूँ और उसे अपने पास ले लेती हूँ, गोद में ले लेती हूँ, तो उसका मूड चेंज हो जाता है। तो कभी कभी बच्चे जो हैं अफेक्शन के लिए भी रोते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो देखना चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स कहाँ बिज़ी हैं, हमें टाइम क्यों नहीं दे रहे। तो ऐसा भी होता है कि कभी हम बिज़ी रहते हैं, इस कारण से उनका मूड थोड़ा चेंज होता है। तो उसको ज़्यादा सीरियस ना लें। हम क्या करते हैं कि जैसे ही वो थोड़ा चिड़चिड़े होते हैं तो हम थोड़ा और हो जाते हैं, वो फिर और। तो ये जो रिएक्शन होता है उनके टेंट्रम को लेके, जब वो चिड़चिड़े हों तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि उसे इस तरह से हैंडल करना है कि वो वहीं ख़त्म हो जाए, वो बढ़े नहीं। अगर एक बार बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वो बहुत देर तक रहता है और फिर उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि उसे स्टार्टिंग में ही किसी तरह कंट्रोल कर दिया जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स थे जिसे कि मैं भी फॉलो कर, एज ए पेरेंट्स हमें लगता है कि दूसरों के बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, वो तो बहुत सीधे हैं, वो टेंट्रम थ्रो करते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सबके साथ ये स्टेज आता है बच्चों का। हर बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, हर जगह पे उनका अलग अलग रिएक्शन होता है।
लेकिन उसे कैसे हैंडल करना है ये बहुत ही ज़रूरी है। आप उसे किस तरह से हैंडल करके बच्चों को एक नॉर्मल रूटीन में लाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सो मैंने तो हर एक पॉइंट अपने अकॉर्डिंग इसमें बता दिया है जो मुझे लगता है। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताएं, और ताकि कुछ टिप्स आपके पास भी हो जो आप मुझे शेयर करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा मॉमीज़ को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। सो थैंक यू फ्रेंड।